बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे देसी मुर्ग रेसिपी। देसी मुर्ग को हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि सर्दी हो या गर्मी दोनों मौसम में एंजॉय कर सकते हैं। ताकत और जायके से भरपूर ये रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देसी मुर्ग की इस रेसिपी में उन तमाम मसालों का ख्याल रखा जाएगा जो सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। एक न्यू और अलग सी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। रेगुलर बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुकर में हम डाल देंगे सबसे पहले बहुत ही कम मिकदार में कुकिंग ऑयल या घी। इसी में शामिल कर देंगे साबुत लहसुन के जवे। एक बड़ी गट्ठी लहसुन के लिए अब हमने जी लहसुन को कर लेना है फ्राई इस हद तक कि इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। जो ही लहसुन का कलर चेंज होगा तो इसी लहसुन में हम डाल देंगे देसी मुर्ग। 3 पाव हमने देसी मुर्ग लिए। अब इस मुर्ग को फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। मुर्ग को हम शामिल कर देंगे लहसुन में। साथ ही कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिसे आपने गौर से देखना है और तमाम मसालों को स्किप नहीं करना। 3 पाव मुर्ग के लिए हमने लिए जी 2 मीडियम सी प्याज जिसको स्लाइस में काट लिए। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें हम लेंगे एक छोटा टुकड़ा जावित्री, एक बड़ी इलायची, चंद लौंग और एक बड़ा चम्मच भर के लेंगे साबुत काली मिर्च। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद टुकड़े लेंगे अदरक के। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चिकन पाउडर जिसका हमने लाजमी इस्तेमाल करना है, स्किप नहीं करना। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चंद हरी मिर्चें और हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर पानी। 3 पाव हमारे पास मुर्ग है तो ठीक 1 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा। अभी ये सादा से मसाले मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और लगा देना है जी ढककर। ठीक 30 मिनट का टाइम लगाएंगे ताकि मुर्ग जो है वो गल जाए और इसकी यखनी बहुत ही खुशबूदार शानदार किस्म की तैयार हो। तो आप देख सकते हो, यकीन माने खुशबू सादा मसालों की बहुत ही कमाल की आ रही है। मुर्ग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है, इतना गला होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इस मुर्ग को सूप से अलग कर लेना है। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो हमने लिया जी एक रेगुलर बर्तन। इसी में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत घी और साथ ही शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े से लाल वाले टमाटर लिए, छिलका रिमूव करने के बाद पेस्ट तैयार कर लिया। इस पेस्ट को हमने शामिल कर दिया है देसी घी में। देसी मुर्ग को देसी घी में तैयार कर लिया जाए तो इसकी खुशबू और जायके को 4 चांद लग जाते हैं। रेगुलर घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसी टमाटर के पेस्ट में हम डाल देंगे घर के कुछ सादा और पिसे हुए मसाले बहुत ही कम मिकदार में। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साबुत सूखा धनिया लेंगे। अब हमने क्या करना है जी, इन तमाम मसालों को टमाटर के साथ इतनी देर तक पकने देंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और रोगन ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हो कि टमाटर का ये मसाला इंतहाई शानदार किस्म का तैयार हो चुका है। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अब हम क्या करेंगे जी, इसी मसाले में डाल देंगे मुर्ग। मुर्ग को हमने सूप से अलग कर लिया है। अब इसको मसाले में शामिल करने के बाद इसमें डाल देंगे सूप। सूप को हमने छान लेना है। इसमें जितने भी हमने मसालों का इस्तेमाल किया वो अब हमें नहीं चाहिए क्योंकि इन मसालों का जायका और खुशबू सूप में शामिल हो चुकी है। तमाम सूप को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से छलनी या स्ट्रेनर से छान लेना है और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अभी हम क्या करेंगे जी, लगाएंगे ढक्कन।
मीडियम आंच पे इस मुर्ग को हम सूप के साथ इतनी देर तक पकने देंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। अब शोरबे को आपने पतला या गाढ़ा रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिए क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सा मुर्ग शोरबा तैयार हो चुका है। 2 चम्मच भर के लाज़मी इस्तेमाल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च और डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई खुशबूदार जायके और अफ़ादियत से भरपूर मुर्ग शोरबा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। ये एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।